वार्षिक एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि निवेश की गई राशि एक धनराशि का मिश्र धन निवेश की गई एक धनराशि का मिश्र धन 4 वर्ष में निवेश की गई एक धनराशि का मिश्र धन 4 वर्ष में 729 और 7 वर्ष में 1331 4 वर्ष में 729 और 7 वर्ष में 1331 रुपए हो जाता है। देख लिया। जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट बताना है, रेट परसेंटेज, दर प्रतिशत बताना है क्या है। तो आसान सवाल है, बता ही दोगे। कराया था कल सवाल, सेम वही सवाल है, कुछ अलग नहीं है। होगा नहीं होगा बोलो। देखो सीधा वैल्यू दे रखी सामने 729 1331। छूटा तो नहीं सवाल किसी का? हो गया इधर सबका? कोई धनराशि है पता है, कोई धनराशि है पता नहीं इसके बारे में। ये धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 729। 4 वर्ष में इतनी हो जाती मतलब ये मिश्रधन हो जाता है, ठीक है लास्ट में। और यही धनराशि 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7 वर्ष में 1331। तुमको बताया था हमने, ये 7 वर्ष, ये 4 वर्ष, यहाँ कितने वर्ष का अंतर है? ये 3 वर्ष। 3 वर्ष में कोई धनराशि 729 से कितनी हो रही है? 1331। ये अंतर आया 3 वर्ष का। 3 वर्ष में 729 1331 हो रही है। तो 1 वर्ष में कितनी होगी ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 वर्ष में इसको क्या कर देंगे, इस पर 3 है तो इस पर क्यूब रूट चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब रूट चढ़ा देंगे 1 वर्ष में निकालने के लिए। 3 वर्ष में इतने से इतनी हो रही तो 1 वर्ष में कितनी? 3 है तो क्यूब रूट चढ़ाओ, 2 है तो स्क्वायर रूट चढ़ाओ, 4 है तो फोर्थ रूट चढ़ा दो, ठीक है। तो ये 729 कितने का क्यूब होता है बोलो? 9 का होता नहीं होता है? और ये 1331 कितने का? 11 का होता है। बताओ 1 वर्ष में ये राशि 9 से कितनी हो रही है? 11। बताओ कितने का यहाँ ब्याज मिल रहा है? 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है। हमें ब्याज प्रतिशत निकालना है। ये ब्याज मिल रहा है 2 का, हमें ब्याज प्रतिशत निकालना है। तो ये 2 रुपए का ब्याज किस पे मिला है? 9 रुपए पर। इसको बटे में लिखेंगे गुणा 100 परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 200 बटा 9 डिवाइड कर लो। 9 दूनी 18, कितना 2 बचा है? 9 दूनी 18 और 2 बटा 9, 22 सही 2 बटा 9 प्रतिशत, ठीक है। कितना है? 22 सही 2 बटा 9 प्रतिशत। समझ आया नहीं कुछ? आसान सवाल है, उससे साधारण ब्याज से ज्यादा आसान नहीं है। साधारण ब्याज में बहुत कुछ करना पड़ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत आसान है। देखो 4 वर्ष में 729 और यही राशि 7 वर्ष में इतनी हो रही है, तो अंतर देखो कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष में ये 729 से कितनी हो रही है? 1331। तो 1 वर्ष में निकालने के लिए जब 3 है तो क्यूब लगा दो, क्यूब रूट, ठीक है। ये कितने का क्यूब रूट होगा? 9 का। ये कितने का होगा? 11 का। तो 1 वर्ष में 9 से 11 हो रही है। 1 वर्ष में जो दर मिलेगी वही सब हर बार लगती है, ठीक है। तो 1 वर्ष में ब्याज देखो 9 से 11 हो रहा है, ब्याज मिला 2 रुपए का।
हमें ब्याज प्रतिशत निकालना है। तो ये 2 रुपए का ब्याज मिला है, किसे 9 पर मिला है, तो इस 9 को बटे में लिखो, गुणा 100 लगा दो, प्रतिशत बनाने के लिए 100 लगा दो। ठीक है, बस निकाल दो कितना आ जाएगा, 22 सही 2/9%। ठीक है, अगर यहाँ 2 वर्ष का अंतर होता तो हम इस पर क्या लगाते, रूट। ठीक है, यहाँ 4 वर्ष का होता तो 4th रूट लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ आया नहीं आया, कुछ नहीं आया तुम लोगों को, आ रहा है समझ, आ रहा है, पीछे वालों को तुम्हारे आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब जवाब नहीं देने वाले हैं, भले ही समझ आए ना आए, अगर जवाब देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कह देंगे नहीं समझ आ रहा है तो बेइज्जती हो जाएगी। लिखो फिर अगला सवाल लिखो, बताओ। ठीक है, सेम सवाल है, सेम इसी तरह का सवाल है अगला। ठीक है, लिखो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि, सेम सवाल है इसी तरह का। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 और 6 वर्षों में 3 और 6 वर्षों में 3 और 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की सालाना दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की सालाना दर पर 8,000 रुपए और 27,000 रुपए बन जाती है। 8,000 रुपए और 27,000 रुपए बन जाती है। ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? एकदम आसान सवाल है। 0 अगर कट रहे हैं तो काट दो, ठीक है, क्योंकि और आसान हो जाएगा। सेम ऐसा ही सवाल है, कुछ अलग नहीं, ये भी क्यूब वाला ही है। 50 आया। चलो देखो भाई, सेम सवाल इधर उधर एग्जाम में भटकते रहते हैं। वो एनटीपीसी का था, ये CHSL का, ठीक है, सब वही सवाल होते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। इससे आसान मेथड नहीं है, अगर इससे कठिन मेथड चाहिए तो बता दो, ठीक है। फार्मूला है जो बचपन में पढ़ा है तुमने चक्रवृद्धि ब्याज का, उससे लगा सकते हो। लेंथ ही जाएगा मगर वो करना नहीं होंगे। समझो, देखो ध्यान से, कोई धनराशि है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि, कोई राशि है, निश्चित पता नहीं है, कोई राशि है, ठीक है, P, जो 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 8,000। और यही राशि 6 वर्षों में कितनी हो रही है? 27,000। तो ये देखो, ये कितने वर्ष का अंतर है ये यहाँ पर? तो वो ओवरऑल 6 वर्ष है, 3 वर्ष ये है, तो इधर कितने वर्ष का अंतर है? ये 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष में 8,000 से इतनी हो रही है, तो हमें 1 वर्ष में निकालना है। क्या हम ये 0 काट सकते हैं क्या? 3 0 काट दो, कट रहा है तो 1 वर्ष में निकालने के लिए हम इनका क्या करते हैं? क्यूब कर दें। 3 है तो क्यूब कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 से कितनी हो जाएगी? ये 3। ये 2 का क्यूब होता है 8, और ये 27 कितने का क्यूब होता है? 3 का होता है। 1 साल में 2 से 3 हो रही है, ठीक है। तो कितने का ब्याज? 1 का ब्याज कितने पर? 2 पर, गुणा 100 लगा दो। परसेंट में बदलने के लिए कितना आ जाएगा? 50%, ठीक है। दर वाले तो निकाल लिए, अभी मूलधन निकालने वाले सवाल इसमें के बच्चे हैं, ठीक है। मूलधन कैसे निकालेंगे वो भी करा रहे हैं। दर निकालना आसान है तो मूलधन भी निकालना आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है। समझ आया कुछ सवाल? ये नहीं आया तुम्हें? आया समझ? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है ये बनाने की। इधर देखो सवाल कैसे करना है, डायरेक्ट बना के सिखा रहे हैं, तुम लोग सीख जाओ। हो गया नोट? करो पहले,
बस इतना कुछ बनाने की नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल है। ऐसा सवाल देखे सीधा देखो, 8,000 थी, कितना हो रही है 27,000 हो रही है। यहाँ वर्ष देखो 3 वर्ष और 6 वर्ष, दोनों का अंतर कितने वर्ष का है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अंतर तो क्या लगा दें हम क्यूब रूट, 2 वर्ष का अंतर हो तो स्क्वायर रूट। ठीक है, 0 से 3 जीरो कट रहे हैं तो काट दो। ठीक है, कितना 2 से कितनी हो रही है 3, बस एक का ब्याज कितने पर 2 पर गुणा 100, कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, तो डाइट कर सकते हो, ज़्यादा वो विस्तार नहीं करना, इस तरह आराम से सीधा अंतर जो है वो लगा दो रूट पे दोनों तरफ। हो गया। देखो अगला सवाल देखो, ये दर निकालने वाले बता दिए, अब मूलधन वाले निकालते हैं, इसी तरह के सवाल है। देखो एक धनराशि 4 वर्षों में, एक धनराशि 4 वर्षों में, एक धनराशि 4 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि 4 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये बन जाती है, 4800 रुपये बन जाती है, 4800 रुपये बन जाती है 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये बन जाती है। ठीक है, हाँ 4 वर्षों में। वही राशि 8 वर्षों में, वही राशि 8 वर्षों में 6,000 रुपये बन जाती है, वही राशि 8 वर्षों में 6,000 रुपये बन जाती है। मूलधन ज्ञात करो, मतलब प्रिंसिपल बताना है तुम्हें, मूलधन। ठीक है, अब यहां दर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है मूलधन क्या होगा। ठीक है, आसान सवाल है, देखो ध्यान से। तुम लोग इसका दर निकाल के बताओ तब तक फटाक से, दर कितनी आ रही है इसकी, दर निकाल के बताओ, रेट कितनी आ रही है इस सवाल में। तुम रेट निकाल के बताओ कितनी आ रही है, जल्दी से निकाल लोगे, बताओ कितनी आ रही है। क्या वो आवाज पहुंची तुम्हारे कानों में? हाँ 4800 ही थी 4 वर्ष में। मतलब इतना लेट सुनते हो तुम? नेटवर्क कम आ रहा है क्या पीछे? अभी वो उस न्यूज में दिया था कि जो एग्जाम है तुम्हारा यूपी पुलिस का, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से कराया जाएगा। उसमें न्यूज में मैंने कल पढ़ा था मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो पेपर मिलेगा ऑनलाइन और गोला करना होगा ऑफलाइन, समझियो। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है इसमें? मतलब पेपर होगा, पेपर दिखेगा तुम्हें कंप्यूटर पे और कॉपी मिलेगी ऑफलाइन गोला करने के लिए काली। कैसे कैसे हो सकता है? मतलब न्यूज वाले क्या था, न्यूज वालों ने अपनी तरफ छापा हो। बताओ हो गया? कितनी दर आई है? अरे दर निकली नहीं निकली है? चलो देखो, कल बताया था, जैसे देखो चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान से देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कोई राशि, यहाँ कोई भी हम ले लेते हैं, 2 साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज की कोई राशि 2 से 3 हो रही है, ठीक है ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 2 साल में कोई धनराशि 2 से 3 हो रही है, अगले 2 साल में भी वो कितने से कितनी होएगी? अगले 2 साल में भी वो 2 से क्या होगी, और अगले अगर 2 साल जाना है फिर भी क्या होगी, वो 2 से 3 ही चलती रहेगी हमेशा। अगर इसको में 4 साल में जाना हो, अगर 2 साल में इतनी हो रही तो 4 साल में कितनी होगी?
4 साल में कितनी होगी, इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसका डबल है तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब तो कोई सवाल आसानी से हो जाएगा। क्या लिखा था सवाल में, देखो 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 4800। और यही धनराशि 8 वर्ष में कितनी हो रही है, 6000। तो यहाँ देखो कितने वर्ष का अंतर है, ये 4 वर्ष में। ये रेशियो देखो कितने से कितनी हो रही है, रेशियो बनाओ इसको, ठीक है। 2 से 2 जीरो काटो और 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। 4 वर्ष में 4 से कितनी हो रही है, 5। हमें निकालना क्या है, मूलधन। तो यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष का है, ये 4 वर्ष का यहाँ पर भी है। जब यहाँ 4 वर्ष में 4 से 5 हो रही है तो यहाँ भी 4 वर्ष में 4 से कितनी होगी, 5। ये 5 क्या है, मिश्रण है। और यहाँ मिश्रण कितना है, 4800। इस 5 की वैल्यू ये दी है तो ये 4 की वैल्यू क्या होगी। 5 से हम इसको डिवाइड करें कितने बार जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करो कितने बार जाएगा, 5 ने 45, 3 5 छक्का 30, 960 बार जाएगा। 960 से इसमें गुणा करा दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, मूलधन, ठीक है। 4 0 0 4 छंग 24 और 4 नेम 36 और 37 38, कितना आ जाएगा मूलधन, 3840, ठीक है। मूलधन निकलवाया, बहुत आसान तरह से देगा वैल्यू यहाँ पर, ये आसानी से निकल पाओ, ठीक है। मूलधन कभी भी निकलवाएगा तो ये वैल्यू सिंपल सा कटने वाली देगा पूरी, छोटे अंकों में रेशियो बन जाए आराम से, ठीक है। जब 4 वर्ष में 4 से 5 हो रही है तो ये पिछले 4 वर्षों में भी ये 4 से 5 होगी, यहाँ से यहाँ तक। और 5 है मिश्रण, 5 की वैल्यू ये मिश्रण है, ये भी मिश्रण है यहाँ पर। तो 5 की वैल्यू ये, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 5 से ये देखो कितने बार जा रहा है, 960 बार, ठीक है। 960 को गुणा कराओगे 5 में तो ये आ जाएगा। तो यहाँ भी 960 से गुणा करा दो, ये मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, कोई बड़ा मेथड चाहिए तो बताओ, ठीक है। ये सीख जाओ, बहुत बढ़िया मेथड है, इससे बढ़िया मेथड नहीं हुई था। और देखो इसी तरह के सवाल मिलेंगे सब तुम्हें, ठीक है। सब इसी तरह के सवाल मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। धनराशि जब भी पूछेगा तो हमेशा सवाल ऐसा ही मिलेगा, ये 4 साल होगा, ये 8 साल होगा। अगर ये 3 है तो इसका डबल ये 6 साल होगा। अगर ये 2 साल है तो इसका डबल ये 4 साल का होगा। तो अभी मूलधन पूछेगा तो हमेशा यही वाला मिलेगा, हमेशा जो वर्ष होंगे दूसरा वाला वर्ष उससे डबल होगा हमेशा, ठीक है। समझ आया नहीं आया, कुछ नहीं आया, ये लोग जवाब ही नहीं देते हैं। देखो फिर से देख लो, इधर देखो, ये समझ आया क्या किया था यहाँ पर। इतना 4 साल में कोई धनराशि है, पता नहीं है वो कितनी हो रही है, 4800। और यही धनराशि 8 साल में 6000। तो यहाँ कितने का अंतर आया है, 8 में 4 गया कितना, 4 साल का अंतर आया है। 4 साल में देखो ये कितने से कितनी होती है, रेशियो बनाना है हमें। रेशियो में 3 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 चौक 48, 12 25 60। जितना छोटा कर लोगे उतना फायदा है तुम्हें, ठीक है। अगर यहाँ तुम्हें दर निकालने, दर निकाल लो। अगर दर पूछे तो निकाल दो। 4 से 5 एक हो रही है कितना, 4 गुणा 100, दर कितनी आ जाएगी, 25%। 4 से 25 जाता है। अगर दर पूछे तो यहाँ डायरेक्ट निकल आएगा, देखो कितना आएगा, 25%, ठीक है। हमें दर नहीं निकालना था, हमें धनराशि निकालनी थी। तो धनराशि इन 4 वर्ष में 4 से 5 हो रही है। अगर पिछले 4 वर्ष से बात करेंगे वहां भी 4 से ही 5 होगी, और अगले 4 वर्ष अगर बात करें तो 4 से 5 ही होगी। अगर ये पूछता है यहाँ पर, ठीक है, 4 से 5 होगी, 4 से 5 होगी तो यहाँ भी 4 से 5 होनी है। हमें यहाँ से धनराशि निकालना आसान है क्योंकि 4 वर्ष का, ये 4 वर्ष में 4 से 5, तो इन 4 वर्षों में भी 4 से क्या होगी, ये 5 होगी। इस 5 की वैल्यू ये है। 5 को इसको डिवाइड करो, या कितने बार जाएगा, 5 ने 45, 5 छक्का 30 और 1 जीरो। डिवाइड करो इससे इसको, 5 ने 45, 3 बचा, 5 छक्का 30 और 1 जीरो, 960 बार। तो यहाँ से भी 960 की इसमें गुणा करा दो, ठीक है। ये मिल जाएगा तुम्हें मूलधन। समझ आया। 4 0 0 4 6 24 और 4 ने 36 37 38। समझ आया नहीं आया कुछ, नहीं करना वो साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज का मेथड यहाँ मत लगाओ, ठीक है। साधारण ब्याज का मेथड यहाँ मत लगाना कभी भी, क्योंकि 4 वर्ष में, ठीक है, वो कभी मत लगाना। हाँ, यहाँ अगर तुम्हें ये करना हो कि यहाँ जो ब्याज मिल रहा है
वो ब्याज यहाँ घटा के लगा दो तो आंसर आ जाएगा। तो समझ आया? देखो 4 वर्ष में ये टोटल ब्याज कितने का मिल रहा है? 4800 से 6000 मतलब 1200 का। 1200 का तो इन 4 वर्ष में भी 1200 का ही ब्याज मिला होगा, तो 1200 इसमें घटा दो तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आ रहा है क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज का फंडा यहाँ में लगाओ। ठीक है, क्योंकि हर साल ब्याज अलग होता है, इसमें हर साल का ब्याज अलग होता है। ठीक है, 960 वो हो सकता है तो मतलब तुक्का लग गया हो, आ गया हो। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगला सवाल लिखो, बताओ। ठीक है, सेम सवाल है, इसी तरह का बना लोगे? ये लोग कतई ऐसे बैठे रहते हैं। देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 साल में 8028 रुपए, 3 साल में 8028 रुपए, 3 साल में 8028 रुपए तथा 6 साल में 12042 रुपए तथा 6 साल में 12042 रुपए तथा 6 साल में कहाँ से उठा है सवाल? सही है, सही है। 12042 रुपए हो जाती है। वह धनराशि क्या है? वह धनराशि क्या है? वह धनराशि क्या है? बना लोगे? धनराशि बताना है। वह धनराशि क्या है? ऑप्शन दे दें? लो, ऑप्शन भी ले लो। 53, 52, 35। ये ऑप्शन है। ठीक है, बताओ। इसका मेथड दिखा दूं मैं, इसमें इतना लेंथी मेथड होगा कि वैसे इसको निकालने के लिए एक ट्रिक भी है। अगर ट्रिक याद रखा हो तो ट्रिक बताना है क्या? ठीक है, ट्रिक याद रख पाओ तो चलो। हो गया? बताओ कितना है? कितना? 52, 35। तुक्का लगा रहे हो या सॉल्व हो गया? सॉल्व किया है? 96 का है ए, 53, 52। ट्रिक बताना, और ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, 3 साल में कितनी हो रही है? 8028, और यही 6 साल में कितनी है? 12042। तो ये 3 साल में, देखो रेशियो बनाओ, इसका डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। कितने से डिवाइड करने? 4 से डिवाइड कर दे इसको। 4 से ये कटेगा तो कितने से कटेगा? 3, 9 से कटेगा, कटेगा, कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा? बोलो, कट जाएगा। 9 से काट दो। 9 × 72, 7, 8 बचेगा, 8 बचेगा। 9 × 81, 9 × 18। ठीक है, 9 से डिवाइड करो इसको। 9 × 9, 3, 9 × 27, 2, 9 × 18, और कितना बचेगा? 6।
अरे डिवाइड 4 2 6 2 8 1 9, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 एकम 9, कितना 3 बचा है, 30 हो गया। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 तीन 27, 3। अब कितना बचा है, 9 तीन 27, 9 72। ठीक है, अब डिवाइड करो इसे और छोटा कर लो, जितना छोटा। किससे काट दें, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 में 18, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब कटेगा किसी से, बस ये नहीं कटेगा ना, ऐसे रहने दें, ऐसे रहने दें रेशियो, दिक्कत तो नहीं कोई। 3 साल में इतनी हो रही है, तो पिछले इन 3 सालों में भी ये कितने से, 446 से 629 होगी। इसका ये देखो कितने बार गया था, इसका ये कितना मल्टीपल है देखो। ठीक है, कितने बार जाएगा लगभग ये इससे इसको, 660 डबल करोगे 12 से ज़्यादा, एक बार में चला जाए, एक बार जाएगा सबसे पहले 669 एकम 669 जाएगा यहाँ पर। अरे 8028 को डिवाइड करना है, एक बार जाएगा 669, कितना बचा है, 9 3 12, यहाँ पर 9 में 6 गया 3, 7 में 6 गया 1, 8 बचा है। अब देखो ये कितने बार जाएगा, 6 दूनी 2 बार देखते हैं, 2 में 18, 2 तियाँ 6, वो 2 छंग 12, 1 13, और 2 छंग 12 एक तरह सही है। कितने बार चला जाएगा ये, 12 बार। ठीक है, तो 12 बार इधर भी करा दो, 12 छंग 72, 12 चौक कितना 48, 48 7 55, और 12 चौक 48 और 5 53, कितना आ जाएगा 53 52। ठीक है, तुम्हें ट्रिक बनवाना हो ट्रिक बनवा दे रहे हैं। ठीक है, समझ आया ये कितने बार गया था। ट्रिक ये है, अगर वर्ष डबल हो, जैसे 3 डबल है नहीं वर्ष, ये 3 है ये 6 है, डबल है 4, पिछले वाले में 4 से 8 था, डबल था। यदि वर्ष डबल हो और मूलधन निकालो, इस तरह के सवाल में देखो, वर्ष क्या हो, डबल हो, वर्ष मतलब 2 गुना हो। अगर 4 वर्ष हैं तो इसका क्या है 8 वर्ष हो। ठीक है, 2 वर्ष है तो कितना हो 4 वर्ष, 3 वर्ष है तो कितना हो 6 वर्ष हो। मूलधन में निकालो तो सिंपल सा ये करना है, छोटी संख्या को 2 बार लिखना है और बड़ी संख्या से भाग कर देना है। क्या करना है, छोटी संख्या गुणा छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, सीधा मूलधन निकल आएगा। ठीक है, ये किस क्या निकलेगा इससे, मूलधन। ये ट्रिक है इस तरह के सवालों में लगाने की। छोटी संख्या उसमें जो दिखे उसको 2 बार लिखना है और बड़ी संख्या को नीचे लिख देना, बटे में डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। इसमें डेट सम लगा नहीं सकते क्योंकि सब में वही नंबर दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में डेट सम लगा ही नहीं सकते हम। ठीक है, तो काट कर डिवाइड करके कुछ ना कुछ गुणा कराना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ। सीजीएल का सवाल तो थोड़ा सा देगा ही भाई, तुम्हारे में सवाल जो पिछला भी कराया है आराम से डिवाइड होने वाला है, तुम्हारे में ऐसा ही आएगा आसान वाला, इसका रेशियो आराम से डिवाइड होकर आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ आया ना, ये ट्रिक है। ट्रिक लिखना हो तो लिख सकते हो, बस डबल हो तो छोटी संख्या को 2 बार लिखना है ऊपर गुणे में, बड़ी संख्या को नीचे लिख देना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूलधन निकालेंगे इस तरह के सवालों में। विश्वास नहीं तो करा दे, लगा दे ट्रिक। लो देखो, ये नोट कर लिया ऊपर क्या था ये, देखो छोटी संख्या को 2 बार, छोटी संख्या क्या है 8028, 8028 गुणा 8028 बटे बड़ी संख्या नीचे लिख दो, कितना है 12042। बस इसको डिवाइड करके मूलधन निकल आएगा।
क्योंकि वर्ष डबल है ऊपर। ठीक है, बताओ कितना होगा, डिवाइड करते रहो बैठ के। 4 से काटोगे, 9 से काटते हैं, 9 8 72 8, 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 3, 9 3 27 3 और 9 9 3 27, 9 8 72 और डिवाइड करो। किससे काटोगे बोलो, किससे काटे? 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 एक बचा, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 से ये कटेगा कोई, ये कटेगा 3 27, ये काटो 3 से, 3 एकम 3, वो 3 दूनी 6 2, 3 छक 18, 1 3 चौक 12 और 8 2 10 18, 3 से कटा चाहिए, कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचा है, 3 छक 18, 2 बचा है, 3 से 21, 3 छक 18 और काटना है। ये इससे ये देखो डाइट कितने बार जा रहा है, 6 छंग 36, 6 चौक 24 3 27, 6 चौक 24 3 24 2 26, ये कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 दूनी 12, इकाई 1 2 किस में मिल रहा है, कौन से में है? पहले वाला गुणा करा लेना, पूरी आ जाएगा। ट्रिक में भी वही बस करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो वैल्यू ऐसी देता है, वो घबराना नहीं है, ठीक है। एक सवाल और करो इस टाइप का, फिर चेंज करते हैं, ठीक है। एक और करो। क्या बात, अब चलते गिलास से उठ के जाओगे चिल्लाई पड़ेगी। तुमको पता है पानी पीने के लिए टाइम देते हैं तुम लोगों को, फिर भी लिखो एक सवाल लिखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, रजिस्टर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वार्षिक दर से 3 साल में 18,600 रुपए, 3 साल में 18,600 रुपए तथा 6 साल में 3 साल में 18,600 रुपए तथा 6 साल में 27,900 रुपए, हाँ तथा 6 साल में 27,900 रुपए हो जाती है, वह धनराशि क्या है? वह धनराशि क्या है? 3 साल में 18,600 रुपए तथा 6 साल में 27,900 रुपए हो जाती है, ठीक है। वह धनराशि क्या है? बनाओ जल्दी से, ऑप्शन लिख दें, चल में कहिए, ठीक है। हाँ ऐसे बनेगा। ट्रिक याद रहे तो ट्रिक लगा सकते हो, वहां नहीं याद रहे तो जो मेथड बता रहे हैं वही लगाओ, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं तुम लोगों को, 1 2 4 2 0। अगर ट्रिक लगा सकते हो तो ट्रिक लगा दो, और ऑप्शन हिसाब से अलग है, लेकिन तुरंत आंसर लग जाएगा बिना काटे, ठीक है, बिना डिवाइड किए आंसर लग जाएगा। एक ऑप्शन नन ऑफ दीजिए तो उसकी टेंशन मत लेना, मैं बता रहा हूँ इसी में से ऑप्शन है, ठीक है। नन ऑफ दीज, अगर नन ऑफ दीज दिया हो कभी ऑप्शन में तो आंसर निकालना ही जरूरी है, ठीक है। अगर नन ऑफ दिस दिया हो ऑप्शन में तो आंसर निकालना ही पड़ेगा। अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया हो, कोई और दूसरी वैल्यू हो, तो हम डेट सम लगा दें, चेक दैट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो वर्ष डबल है क्या, 3 से 6 डबल है वर्ष, कुछ नहीं करना है, छोटी वाले को 2 बार लिखो, 18,600 गुणा 18,600 बटे कितना, 27,900, 27,900। पहले ये 2 जीरो हमने हटा दिए, यहाँ से 2 जीरो हटा दिए, 3 इसे काट दो, 3 से काट दें, 9 से काट दें, 3 से काटो, 3 27 और 3 9,
3 छक 18, 3 एक 3 दूनी 6। तो इससे ये कितने ये जाएगा, इससे ये काट दो 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 2 0, 31 दूनी 62, इसका डबल 2 0 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 0 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रख पाओ तो ये लगा दो। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? हाँ, तो उस तरह से कर लोगे जो बताया था मेथड, उससे कर लोगे। अभी देखो एक सवाल ये है, इसमें आगे तक की पूछी है, इसमें मूलधन नहीं पूछा, इसमें पूछा और आगे धनराशि कितनी बनेगी जाके। ठीक है, तो इसलिए वो मेथड भी लगाना चाहिए, उससे भी कर लो सवाल को। क्या हुआ था बोलो? 3 साल में कितनी थी? 18,600, और ये 6 साल में कितनी थी? 27,900। तो 3 साल का देखो कितना अंतर है, 2 0 से, 2 0 कटेगा किससे? 9 से कटेगा, 3 से, 3 से, 3 6 18, 3 एकम 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 3 3 27, 3 दूनी 6। अब कटेगा 3 3 9, अब नहीं कटेगा। तो 3 साल में 62 से 93 हो रही है, तो इन 3 साल में भी क्या होगी? 62 से ये 93 का, ये देखो कितना है, 93 का ये पूरा देखना है कितना है। ये 2 0 को ध्यान मत दो, 2 0 हम लगा लेंगे बाद में। इससे ये देखो 2 3 6 और 2 नेम 18, मतलब ये 2 बार जाएगा, और कितने जीरो? और 2 0, मतलब 200 मल्टीपल है इसका। इससे ये 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा 93 से, और फिर ये 2 0 200। तो इसमें भी क्या करते हैं हम, 200 से गुणा कर दो, तो 2 0 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो कभी कभी सवाल बहुत आसान मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ये मेथड लगाना सीखो अच्छे से, क्योंकि इससे अभी पूछेगा और आगे तक का पूछ लेता है, तो हम आसानी से निकाल पाते हैं। तो अगला सवाल है, उसमें कुछ ऐसा ही है, लिखो सवाल। उतारोगे? ले जाओ उतार के इसको। पड़ोसी क्यों दोगे? पड़ोसी के लिए पढ़ रहे हो तो क्या? क्यों पड़ोसी के लिए पढ़ रहे हो तुम? देखो हो गया, नोट हो गया। देखो सवाल लिखो अगला, एक धनराशि 10 वर्षों में। अभी मैंने चक्रवृद्धि ब्याज वाले वो सवाल नहीं कहा है जिनमें वर्ष जो होता है वो फ्रैक्शन में वर्ष लेता है कि 2 सही 2/3 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, 2 सही 4/5 वर्षों में, 3 सही 2/3 वर्षों में। उसका एक नया मेथड कल दिमाग में आया था मुझे, मैंने अप्लाई नहीं किया, उसे दिमाग में आया था। ठीक है, उसे अभी अप्लाई करते हैं, आसान वाला हो। ठीक है, वैसे तो उसके लिए बड़ा मेथड है, मगर आसान वाला मेथड देखते हैं। लिखो एक सवाल लिखो, एक धनराशि क्या है? एक धनराशि 10 वर्षों में, एक धनराशि 10 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि 10 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये बन जाती है, 800 रुपये बन जाती है। वही धनराशि 800 रुपये बन जाती है, वही धनराशि 15 वर्षों में 1000 रुपये बन जाती है। ये नहीं पूछा है, पूछा कुछ और है। ठीक है, तो इसी मेथड से बनाओगे तो निकाल पाओगे आसानी से। वही धनराशि 15 वर्षों में 1000 रुपये बन जाती है, 20 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद छूट गया, कहां पर छूटा है? 20 वर्षों के बाद वही रुपए कितने बन जाएंगे? हाँ देखो, एक धनराशि 10 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये बन जाती है, लिख लिया। आगे वही धनराशि 15 वर्षों में, वही धनराशि 15 वर्षों में 1000 रुपये बन जाती है। 1000 रुपये बन जाती है।
20 वर्षों बाद वही रुपए कितने बन जाएंगे? 20 वर्षों बाद वही रुपए कितने बन जाएंगे? निकाल पाओगे? बोलो। अगर इसमें तुम बेसिक लगाने लगे तो फिर हो गया काम। ये 20 वर्ष का फार्मूला ही नहीं कोई है। 20 वर्ष ऊपर एन में, एन की वैल्यू 20 लगाओगे, निकाल पाओगे क्या? कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो आसान तरीका ही बस यही देखना है। इधर देखो, कोई धनराशि है, पता नहीं ये 10 वर्ष में कितनी हो रही है? कितनी? 800। और ये धनराशि 15 वर्षों में कितनी हो रही है? पूछा क्या है? यही धनराशि 20 वर्ष में कितनी होगी? क्या पूछा है? ये 20 वर्ष में कितनी होगी, ये वाला पूछा है। समझ आ गया कुछ? ये पूछा है हमसे। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। देखो देखो, ये 10 वर्ष में इतनी और 15 वर्ष में इतनी, तो यहाँ कितने का अंतर है? तो 5 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी? डिवाइड करो। 2 चौका 8, 4 से कितनी? 5। ये 5 वर्ष में 4 से 5। हम यहीं से आगे बढ़ाने, क्या यहां से आगे बढ़ाने? यहाँ कितने वर्ष का अंतर है? बोलो। 20 और ये 15 कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष में 4 से 5। तो इन 5 वर्षों में कितने होगी? 4 से कितनी होगी? 5। इस 4 की वैल्यू क्या दी है? ये। तो इस 5 की वैल्यू क्या? समझ आ गया? इस 4 की वैल्यू ये। कितने बार गुणा करें? देखो इससे इसको डिवाइड करो। 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजी 20। कितने से गुणा करें इसमें? 250 से। तो इसमें भी कितने से गुणा कर दें? 250 से। 5 0 0 पचम 25, 5 दूनी 10 2 12। एकदम आसान था। 2000 कहाँ से आ गए? कहाँ है 2000? ठीक है, इस तरह के सवाल ऐसे ही आते हैं। एक सवाल इस तरह का और करा दे रहा हूँ, फिर टाइप चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो समझ आया नहीं है? 10 वर्षों में इतनी, 15 वर्षों में इतनी हो रही है। पूछा यही धनराशि 20 वर्ष में कितनी होगी, मतलब 20 वर्ष बाद पूछा है कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कितने वर्ष का अंतर? 5 वर्ष। 5 वर्ष में डिवाइड करोगे, 4 से 5 हो रही 5 वर्ष में, तो हमें ये वाली निकालना है। तो यहाँ देखो ये 20 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का है, तो यहाँ गैप है 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष में ये 4 से 5 है, तो इन 5 वर्ष में भी ये कितने हो? 4 से 5 ही होगी। इस 4 की वैल्यू ये 1000, तो इस 5 की वैल्यू क्या? 4 से इसको डिवाइड करो, 250 बार जाएगा। तो 5 से भी 250 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 1220। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? नहीं, वीडियो यूट्यूब पे पड़ जाएगी, एक बार क्लास वहां से देख लेना अच्छे से। ठीक है, लिखो अगला एक सवाल हो, लिखो इसी तरह का है। ठीक है, लिखो। मैडम तुम देख सकते हो कि तबीयत ज्यादा ही खराब चल रही है। चलो लिखो, सवाल लिखो। एक धनराशि 8 वर्षों में, हो गया? नोट हो गया? यूट्यूब पे क्लास पड़ी रहेगी, वहां से रिवाइज कर लेना कई बार, कभी अगर मेथड भूलो तो। ठीक है, इसलिए सारी क्लासेस यूट्यूब पे डालते ही जा रहे हैं तुम्हारे लिए, अपना डाटा खर्च करके। ठीक है, ये तुम लोग देखते तो हो नहीं ज्यादा। देखो, एक धनराशि 8 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपए बन जाती है। एक धनराशि 8 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपए बन जाती है। 1600 रुपए बन जाती है। वही रुपए उसी दर से 1600 बन जाती है। लिख लिया? एक धनराशि 8 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपए बन जाती है। वही रुपए उसी दर से 12 वर्षों में 2000 रुपए बन जाते हैं। वही रुपए उसी दर से 12 वर्षों में 2000 रुपए बन जाते हैं। 16 वर्षों बाद वही रुपए कितने बन जाएंगे? 16 वर्षों बाद वही रुपए कितने बन जाएंगे? आ गया? बहुत जल्दी आ गया। तुम लोगों का आया किसी का? सवाल ही नहीं लिखा है। पड़ोसी को ले आते सवाल, पड़ोसी लिखता रहता, तुम सवाल करते रहते इधर। हाँ बनाओ, जल्दी बनाओ। सवाल लिख लिया तो बनाओ जल्दी, आराम मत करो। सवाल लिखने में इतनी मेहनत लगती है कि आराम करने बैठ जाते हो। इससे बढ़िया मेथड नहीं, इससे अगर घटिया चाहिए मेथड तो है। ठीक है, बोलो, करा दें?
क्या फार्मूला कराएं? बोलो, बचपन वाला फार्मूला जो बचपन में तुम लगाते थे, वो लगवाएं। 2500 ही आएगा। हो गया 2500 आया। कोई धनराशि है जिसके बारे में पता नहीं है, ये 8 वर्ष में कितनी हो रही है? 1600। और ये कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। तो यहाँ कितने वर्ष का अंतर है? 4 वर्ष का। 4 वर्ष में डिवाइड करोगे कितनी कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16, तो 4 पंजे 20। ठीक है, 4 वर्ष में इतनी हो रही है। हमें पूछा क्या है? 16 वर्ष में। तो बताओ, ये 8 वर्ष, ये 12, ये यहाँ पर, ये 16 वर्ष में हमें जाना है। कहाँ? कितने? 16 वर्ष में। तो बताओ यहाँ ये 16 वर्ष, ये 12 वर्ष, कितने वर्ष का अंतर है यहाँ पर? ये भी 4 वर्ष का है। 4 वर्ष से में 4 से 5, तो इन 4 वर्षों में भी ये क्या होगी? ये 4 से 5 ही रहेगी। 4 से इसको डिवाइड करो कितने बार? 500 बार। 4 पंजे 20 और 2 जीरो। तो यहाँ भी कितने से गुणा करा देंगे? 500 से। तो 55 25 और 2 जीरो, कितना हो जाएगा 16 वर्ष में? क्या हुआ? समझ आ रहा है मेथड? ये नहीं लेंथी मेथड चाहिए तो बता देना, जो कभी किसी ने हमें पढ़ाया था लेंथी वाला मेथड। ठीक है, शायद जो मेरी कॉपी है कंपटीशन वाली, वो मैंने पता नहीं, मैंने दान कर दी। वो मेथड ही नहीं थे जो मुझे चाहिए थे। ठीक है, और ये वो मेथड है ना जो तुम्हें समझ ही नहीं आता, उसमें बड़े बड़े मेथड थे। ठीक है, समझ ही नहीं आता। मैं वो मेथड दे रहा हूँ जो पूरी पीलीभीत में घूम जाना, कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, और तुम जाके किसी टीचर से भिड़ जाना, जाके तुम्हें इतना बना दिया, तुम जाके यहाँ पीलीभीत में किसी टीचर से भिड़ जाओ जाके। ठीक है, वो मेथड है एकदम यूनिक मेथड। अब तो रिवीजन इतना कर लोगे तभी तो बन पाओगे। और ये थोड़ी पढ़ा दिया तुम लोगों को, रिवीजन नहीं कर रहे तो फिर तो भिड़ने तो कोई फायदा नहीं। अभी तुम कहीं भिड़ जाओ जाके किसी टीचर से, बच्चों के नहीं, टीचर से भिड़ जाओ जाके किसी कोचिंग में। ठीक है, और ये मेथड मिलने वाले ना इतने आसान तरीके से सॉल्व करवा पाएगा कोई। ठीक है, तो अगला देखो, ये कर लोगे इस तरह के सवाल? बोलो, देखते हैं टाइप थोड़ा चेंज भी आते हैं। जो कल मैं सोच रहा था वो मेथड ला के देखते हैं उन सवालों पे अब। ठीक है, अच्छा एक सवाल मैं दे रहा हूँ, तुम लोग करके दिखाओ। ये करा चुका हूँ तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि सवाल ये बहुत पहले भी आ चुका है और ये भी 2021 के एग्जाम में भी आ चुका है, तो सवाल रिपीट होते रहते हैं, ध्यान रखना। समझ आया कुछ नहीं? वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, नए चैनल, अब तो पुराने चैनल से अब डिलीट नहीं डाल रहा हूँ मैं, नए वाले से डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इस पे जाना, न्यू चैनल पर, रैपिड रिवीजन चैनल का नाम है ये। ठीक है, यूट्यूब पे नया चैनल, पुराने वाले पे पिछली क्लास जितनी वो पुराने वाले पढ़ी हैं, देख सकते हो। अगर उस पर जाना हो, पिछली क्लास जितनी है, रीजनिंग की भी और मैथ की भी। इसमें तो सब्सक्राइबर करीब 1200 कुछ सब्सक्राइबर हो गए इसके से। ठीक है, पुरानी क्लास जितनी वो सब इस पर पढ़ी है, मगर अब नई क्लास पढ़ेंगे जितनी मैथ की। ठीक है, इस पर अभी स्टार्ट किया है ना, अभी कुछ दिन से, अभी 41 हुए हैं। बगैर तुम लोग बढ़वाओ, कम से कम पढ़ने वाले सब्सक्राइब करवाओ, बढ़वाओगे तभी तो बढ़ेगा थोड़ा आगे। उस पर तो 1200, उस पर 1300 पहुँचने वाली कहानी इस वाले में। और उसको नहीं बढ़ाऊंगा आगे, इसको बढ़ाऊंगा, तो वो काफ़ी पुराना है, बता भी दिया उसमें, उस चैनल में दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा चलो लिखो सवाल, एक सवाल लिखो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला। ठीक है, और सेम यही वैल्यू मिलती है, यही सब कुछ मिलता है इसमें। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की ये लिखो 10,000 बटे में नीचे लिखो, ऊपर लिखो 14,641 बटे 10,000। ठीक है, 14,641 बटे 10,000 गुनी हो जाती है। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया, कई बार गुनी हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। क्या पूछा है बोलो, क्या पूछा है? अरे सवाल में पहली लाइन में लिखा नहीं लिखा है, उसी धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा। गुनागुनी वाले सवाल नहीं कराए तुम लोगों को। वर्ष को रूट में लगा दो, कितना, 4th रूट लगाएंगे तो नीचे ये 10 का होगा, ये 10 का होगा, नीचे वाला ऊपर कितने का होगा। ऐसा कर लो, उस तरह से कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। देखो बता रहा हूँ, करा चुका हूँ इस तरह के सवाल गुनागुनी वाले, तो वही तो है, कुछ फर्क थोड़ी है। गुनागुनी वाला फ्रैक्शन नहीं कराया था कि 9/4 गुनी हो जाती है 2 वर्षों में, कराया था एक सवाल, याद है नहीं? ये 3 वर्षों में 27/64, वो 27/64 गुना हो जाती है, कराया था ऐसा सवाल। तो उसी तरह का तो है ये। बताओ नीचे वाला क्या होता है हमेशा, मूलधन, ऊपर क्या है कि मिश्रधन, क्योंकि ज्यादा है ना इससे तो मिश्रधन होगा, ज्यादा ही तो है। कोई धनराशि इतनी गुनी हो रही है तो नीचे मूलधन, ऊपर वाला मिश्रधन होता है। कितनी, 10,000 से कितनी हो रही है? ठीक है, कितने वर्ष का कहानी है ये, कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की कहानी। ये सवाल हर बार कई बार पूछा गया है, यही सवाल। ठीक है, कोई नंबर अलग नहीं। तो बताओ 1 वर्ष में कितनी, इसका क्या कर देंगे, इस पर 4th रूट लगाएंगे। मतलब ये 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो का कितना जीरो बाहर, 1 जीरो। ये 10 का 4 बार अगर लिखोगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 तो यही आएगा। तो ये कितने का होगा, 11 का होगा या 12 का होगा, बोलो 11 का होगा। ये हमेशा ये 10 से ये 11 होगा, ये फिर 10 या 12 का होगा इधर वाला। ठीक है, कि ये 12 हम 11 के इसमें हम 4 बार गुणा कराएंगे तब ये आएगा। ये 4th में 4 में से निकालना है 1। ठीक है, 4 में से 1 बाहर निकालना है, इसको तोड़ के ऐसे लिखोगे 4 में से 1 कितने का होगा, ये 11 का। ठीक है, क्योंकि 11 का 3 बार गुणा करोगे 1331 आता है। 11 क्यूब 1331, इसको रखना अच्छे से। ठीक है, अब 11 से करा के देखोगे तो 11 कम 11, 33 और 1 34, 33 और 3 36, 11 कम 11 और 3 14। ठीक है, यही 11 का ही है। तो देख लो कितने का ब्याज, बोलो 1 का कितने पर, 10 पर गुणा 100, कितना %। ये सवाल कई बार पूछा गया, यही सवाल, यही नंबर, सब कुछ यही। ठीक है, और अभी 2021 में फिर से पूछा गया था रेलवे वाले में। देखो आई तो नहीं मैडम, मुश्किल है आना, कि अभी मैंने बात की थी तो नहीं आएंगे। ठीक है, यहीं से देख लेना, कहीं उधर जाओ। ठीक है, हाँ तो मुश्किल है आना, क्योंकि अब ज़्यादा तबीयत खराब है तो कैसे आ सकते हैं। लिखो अगला सवाल। 2 दिन के लिए तुम जा रहे हो, वहाँ हैं सभी जा रहे हो, जाओ जो भी जाओ। मैं तो 27 को आऊँगा, अच्छी बात। ठीक है, दो दिन का टूर है तुम लोगों का, रामनगर का 2 दिन का है ना। कल जाओगे परसों आओगे, कल 24, परसों 25 26। ठीक है, कल शाम को जाओगे तो तैयारी नहीं करोगे सुबह से? ब्लीचिंग वगैरह नहीं कराओगे जाके तुम लोग? चलो, मेरा 26 को है। मैं आज से ही शायद देखता हूँ, आज से ही छुट्टी लेता हूँ। नहीं, अभी आऊँगा 27 को लौट के। वो 26 को वीडियो का है। ठीक है, कंपटीशन वाला जो फाइल लास्ट रह गया था ना, फाइल का भी मैं अभी सेंड करता हूँ तुम लोगों को देख के ये चीज़ें।
हाँ सवाल देखो इस टाइप के कर लोगे। तो अब सवाल आ जाओ अंतर वाले, लिखो अंतर। ठीक है, इस तरह का सवाल तुरंत लगता है सेकंडों में आंसर। ठीक है, अंतर वाले सवाल हैं, डिफरेंस वाले, ये तुरंत आंसर लगता है। जो मेथड बताऊंगा उसे तुरंत आंसर लगेगा। ठीक है, बैक करने को तो विस्तार कर देंगे हम, पूरा बता भी देंगे। देखो अंतर वाले सवाल है, अंतर डालो, डिफरेंस वाले। होगा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर वाले सवाल होंगे ये। कौन से? चक्रवृद्धि और साधारण, दोनों को मिक्स कर दिया। देखो साधारण ब्याजों के अंतर, ये वाले सवाल होंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। लिखो ये चुटकी में आंसर लगने वाला है, इससे भी टेंशन नहीं लेना है। तो लिखो, बाहर से गदवार से छोड़ो अभी। लिखो 15,000 रुपए की राशि पर 15,000 रुपए की राशि पर 8%, अभी चक्रवृद्धि ब्याज वाले और सवाल वो रह गए हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में जो वर्ष दिया होता है वो रह गए हैं अभी। 15,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से, 8% प्रति वर्ष की दर से, यहां से टाइप चेंज है, अपना टाइप डालते जाओ। ठीक है, 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 15,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई सवाल ये ऐसा है कि मात्र 5 से 10 सेकंड में तुरंत बन जाएगा। ठीक है, बाकी आप मेथड सीखो इसका बनाने का पहले। बन जाएगा, बोलो बनाओ। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, उनका अंतर पूछा है। ठीक है, समझ आ रहा है? पहले इसी दर पे यही समय के लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, फिर इसी धनराशि पर इसी समय और इसी वर्ष दर के लिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालोगे। दोनों का क्या कर दोगे? अंतर। बड़े में छोटा घटा दोगे, अंतर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना निकालोगे तो फिर निकालो, तब तक निकालो। ठीक है, हो जाएगा। ऑप्शन है 120, 100, 108, 96। क्या बना पाओगे? तुम अपना मेथड लगाओ, जो कितनी देर में बना पा रहे हो। जो तुम ये तो बता चुके ना तुम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। वैसे एक ट्रिक है ज़्यादातर जिसे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, ट्रिक ये है अंतर निकालने के लिए, 2 वर्ष के लिए है ये ट्रिक, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, टी मतलब मूलधन का r² बटे 100, r² बटे 100 ही होता है, या r बटे 100 का स्क्वायर होता है। चलो अभी देखते हैं, सॉल्व करके बदल जाएगा। ठीक है, ट्रिक ऐसी है कुछ। 108 ऑप्शन में तो दिया है, अब तुम सोचो क्या है। 122 का ट्रिक देखता हूँ, ट्रिक यही है। 122 सही है। ठीक है, ये ट्रिक है 2 वर्ष के लिए अंतर के लिए। P × r/100 का स्क्वायर,
पी लगाओ, आर लगाओ, बस सब्सक्राइब कर दो, सीधा अंतर निकल के आएगा 2 वर्ष के लिए ये। ठीक है, लगाया जो बेसिक तरीका है उससे भी बहुत फास्ट कर सकते हो, वो भी बता रहे हैं तुम्हें। तो निकाल पाओगे। देखो इधर अंतर निकालना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7-8 ब्याज का। पी 8000 लगा दो, दर कितनी है 8%। 8 गुणा 8/100 गुणा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, ऊपर वाले गुणा कराओ। तो 8000 कौन बता रहा था, डिवाइड करो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 8 96। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है ये ट्रिक्स। बकाया बेस वो तरीका जो बताएंगे वो भी बहुत फास्ट लगेगा। ठीक है, अभी बता रहे हैं उनको। ये ट्रिक 2 वर्ष के लिए काम आएगी। 2 वर्ष का CI SI का अंतर किसका, CI और SI का अंतर कितने का, 2 वर्ष का। ठीक है, CI माइनस SI का अंतर है 2 वर्ष का, कितना P इंटू R/100 का स्क्वायर, 100 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो गर्मी लग रही है, बर्फ की सिल्ली ले आते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर बैठो या उसके नीचे बैठो। समझ आया कुछ ये ट्रिक नहीं। अब देखो जो ओरिजिनल तरीका है उससे कैसे करेंगे, उससे भी बहुत फास्ट होगा। ठीक है, जो तरीका है ओरिजिनल उससे भी बहुत फास्ट होगा। देख लिए ट्रिक, मिटा दें क्या। ओरिजिनल तरीका ये है जो तुम लोगों को शायद करा चुके हैं, तुम लोगों को भूल गए होंगे तो पता नहीं है। हाँ, ये ट्रिक 2 वर्ष के लिए काम है केवल। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, मूलधन कितना है, 15,000। दर कितनी है, अभी उससे भी फास्ट ये काम करेगा। ठीक है, अभी देखो उससे भी फास्ट ये वाला काम करेगा मेथड। समय कितना है, 2 वर्ष का। SI 8 दूनी कितना बताया तुम लोगों को नहीं, SI बराबर RT होता है। अब सादा ब्याज जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा, जो नहीं पढ़ा है वो सादा ब्याज की क्लास देख लेना जाके। ये ठीक है, इस वाले चैनल पे पढ़ी होंगी। ठीक है, सादा ब्याज की सभी क्लास पढ़ी है इस पर। शायद लास्ट की क्लास बनाई नहीं थी तो अपलोड नहीं होंगी, शुरुआत की पढ़ी होगी। 2 वर्ष का साधारण ब्याज होता है SI बराबर RT, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 16% हो गया। और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है बोलो, सक्सेसिव याद है 8 + 8 16 और छोटे 64 16.64%। कितने का अंतर है यहाँ पर 0. अरे 16, ये 16.64, कितना अंतर है 0.64 भी ज्यादा है। अंतर कितना है 0.64 का, और हमें अंतर निकालना होता है मूलधन का। निकालेंगे मूलधन का 0.64% निकाल दो आंसर। मूलधन कितना है 15,000 का 0.64%। परसेंट हटाओगे 2 जीरो, ये हटाओगे तो 2 जीरो, डिवाइड कर दो 3 जीरो से 3 जीरो, 5 या 15 और 5 दूनी 2, 2 अट्ठे 2 से कितना 6, 2 चौक 8, गुणा करा दो 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 96। काम इसका भी है, काम उसका भी है। ठीक है, तो इसको भी नोट करो। कभी ट्रिक भूलो तो ये, ठीक है, ये ट्रिक ज्यादातर याद नहीं रहती है। कौन सा, वो भी बताएंगे, डांस में ले रहे हो वो भी बताएंगे। ये समझ आया कुछ नहीं। अंतर है 0.64%, तो मूलधन का ही 0.64% निकाल दोगे, अंतर आ जाएगा कितने रुपए का है। ठीक है, ऐसा ही बराबर बताया तो तुम लोगों को RT % होता है साधारण ब्याज के लिए, फॉर्मूला बताया था ये। CI के लिए तुम वो सबसे बताया था X% प्लस Y% प्लस XY/100। ये 2 साल के लिए सबसे पता है तुम लोगों को नहीं।
और 3 साल के लिए 10% वाली जो 3 दरें लिखाई हैं मैंने, बस सवाल उन्हीं से आता है हमेशा। वो दर याद है, तुरंत लगाते जाओ अंतर। तो अगर ट्रिक याद रखो, उसकी ट्रिक बहुत लंबी है, वो याद ही नहीं होगी 3 साल वाली। 2 साल वाली ट्रिक याद कर लोगे, 3 साल वाली याद नहीं होगी। उसके लिए ये वाला तरीका अच्छा है, ठीक है। तो एक सवाल लिख के तुम आंसर बताओ फटाक से, फिर ठीक है कुछ देखते हैं, थोड़ा जीके वगैरह देखते हैं, फिर छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। तो लिखो, एक इसी तरह का सवाल है सेम, हो गया नोट ये। लिखो, परिपक्व मूल्यों के बीच अंतर क्या है? परिपक्व मूल्यों के बीच अंतर क्या है? बीच अंतर क्या है? यदि 12,500 रुपए का निवेश, यदि 12,500 रुपए का निवेश 12,500 रुपए का निवेश 2 वर्षों के लिए 20%, हाँ, यदि 12,500 रुपए का निवेश 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है। 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष, 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है। बता दो आंसर, सेम ऐसा ही वाला, कुछ अलग नहीं है। 750, 650, 550, 500 आया तुम लोगों का। दोनों मेथड लगाना सीखो, दोनों इसमें, ठीक है। बताओ कितना होगा? ट्रिक लगाना तो लगा दो, 12,500, 12,500 गुणा, दर को 2 बार लिखना है, कितनी? 20 गुणा 20 और नीचे 100 गुणा 100। ये तो ट्रिक है। P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। 2 0 से 2 0, 1 2 1 2 0 खत्म। 2 दूनी 4, 4 की गुणा करा दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5, कितना आ जाएगा? 500, ठीक है। अगर जो बेसिक भी लगाना सीखा, वो वाले भी मेथड लगाओ, वो बेसिक नहीं है, स्टैंडर्ड मेथड है वो वाला भी, ठीक है। बेसिक वाला लगवा दिया तो फिर बनाते रहोगे, आधा पेज भरेगा जाके। ये इतना दिया था, दर कितनी है, समय कितना है? 2 बस का CSI का अंतर पूछा है, तो 2 बस का SI 20 दूनी SI बराबर RT होता है, तो 20 दूनी 40 सीधा। 2 बस का SI है 40% और 2 बस का CI शख्स याद है, x प्लस वाई प्लस XY बटे 100, 20 20 40 और 20 गुणा 20 बटा 100, 2 0 2 0 खत्म, 2 दूनी 4, तो 40 4 कितना? 44%। तो समझ आया? सक्सेसिव 2 वर्ष का सक्सेसिव ऐसे निकालते हैं, ये होता है x प्लस वाई प्लस XY बटे 100। तो 20 को लगाएंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा 100, 2 0 से 2 0 खत्म और 20 20 40 और प्लस 2 दूनी 4, कितना आ गया? 44। तो यहाँ अंतर कितने का है बोलो? 4%। 4% का अंतर है नहीं है, इसका क्या निकाल दें? 4%, ठीक है। यही तो था वीडियो को, वहां पर यही तो आया था। कितना आएगा? 500, ठीक है। तो ये मेथड ही बहुत तेजी से काम करने वाला है। करेगा नहीं करेगा बोलो? ये मेथड काम नहीं करेगा तेजी से? माइंड में कर सकते हो, बस आराम से हो जाएगा इससे भी। बकाया सवाल कल करा देंगे, कल का मतलब आगे कभी, ठीक है। कल होगी पढ़ाई, शायद होगी कल, कराएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। बगैर थोड़ी देर करंट और जीके पढ़ा देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर पढ़ा देते हैं। पानी